गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? वैसे आज मैं थोड़ा इस चैप्टर का रिवीजन करा दूं। थोड़ा चैप्टर 9 है ट्रिगोमेट्री का कुछ अनुप्रयोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में देगा, इसलिए थोड़ा सा देख लिया जाए। कौन देगा नहीं देगा ये तो पता नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान जाएंगे ना, तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो हम बता चुके हैं वैसे आप लोगों को कि हमारे पास मात्र वैसे 6 आइडेंटिटी है, लेकिन 3 ही हम रखते हैं मेन, साइन, कॉस और क्या, टैन। ओके, साइन कहेगा क्या फिक्स मेरा, आधार फिक्स है ना। तो आधार फिक्स तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर रहेगा लंब, नीचे रहेगा कर्ण, है ना। उसके बाद कॉस कहेगा लंब फिक्स, तो लंब जब फिक्स हो गया तो बचा क्या, आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण हो जाता है। दूसरा टेन कहेगा मेरा कर्ण ही फिक्स है, तो कर्ण फिक्स है तो क्या होगा, पहले लंब आएगा उसके बाद आएगा आधार। ओके, तो ये थोड़ा बहुत इतना याद रखिए, बस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन बस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन हो रहा है, थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, इजी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है ना, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। रुक जाओ, यानी ये ज़मीन है, मान लो, पहले ज़मीनें बना दो, ठीक है ना। तो आंधी, एक पेड़ था, ऐसे था पूरा पेड़, पूरा लंबा चौड़ा पेड़ था, ठीक है ना। जब आंधी आया ना तो ये पेड़ हुआ क्या, टूट गया। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा हुआ क्या कि ये टूट कर ये वाला हिस्सा ऐसे हो गया और ज़मीन को छूने लगा, ठीक है ना। ज़मीन को छू रहा है ना यहाँ पे, तो यही हिस्सा ज़मीन को छूने लगा। और वहाँ पे कितना डिग्री, देखो तो कितना डिग्री कोण बना ज़मीन के साथ, 30 डिग्री का कोण बनाया। यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाया, 30 डिग्री कोण बनाया। तो पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु यहाँ ना, पेड़ खड़ा था, तो पेड़ का पाद बिंदु ये है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी जहाँ छूता है यहाँ छू रहा है और यहाँ पाद बिंदु है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। तो बस अब बोला है कि पेड़ की ऊंचाई, तो थोड़ा देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ से यानी हमको लंब भी निकाल, कोण यहाँ बन रहा है ना, तो ये लंब भी निकालना होगा और कर्ण भी निकालना होगा। लंब और कर्ण दोनों को जोड़ेंगे ना, यानी सीधा खड़ा कर देंगे तो पेड़ बन जाएगा ना। तो वही चीज़ है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, इसमें लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए, यही मेन पॉइंट है। थोड़ा इसको साफ साफ फिगर हम बना लेते हैं, दूसरी जगह बना ले क्या, अभी इसको हटा दे पूरा, तो दूसरी जगह हम बना लेते हैं इजी। हम लेते हैं कैसे, तो सबसे मतलब ऐसे त्रिभुज बना था हमारे पास यहाँ पे, तो ऐसे बना लेते हैं सिंपल। ऐसे त्रिभुज था, ऐसे ज़मीन था उसका, है ना, पाद बिंदु पेड़ का था, पेड़ यहाँ से टूटा था, यहाँ पे आके छू रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बनाया था, ये था इसके पाद बिंदु से, और यहाँ की दूरी कितनी थी, 8 मीटर थी। बस यही त्रिभुज बन के रेडी। अब ये यहाँ कोण बन रहा है, तो ये हमारा आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण। तो चलिए ध्यान से अब देखते हैं, इसका नाम कुछ ले लेते हैं, ए बी सी। तो पेड़ की ऊंचाई अगर पूछ रहा था, तो पेड़ की ऊंचाई होगी क्या, पेड़ की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई जो होगी, पहले देखिए किसकी किसको जोड़ना पड़ेगा, हमको ए बी भी चाहिए, ए बी अब प्लस क्या, तो थोड़ा देखिए बी सी, ए सी चाहिए, ए सी ये चाहिए ना, तो ए सी दोनों चाहिए, तब हमको निकल जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो पहले ए बी के लिए चलते हैं, तो ए बी के लिए, है ना, दोनों चाहिए ना, तो ए बी के लिए चलेंगे, तो त्रिभुज तो हमारा एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी ही त्रिभुज है, ठीक है। ए बी के लिए चलते हैं, तो बताइए एक सेकेंड, अब मेन पॉइंट आता है हमारे पास, हम किसके लिए चले हैं, ए बी के लिए ना, यानी ए बी के लिए, इसके लिए चले हैं, और ये हमको दिया हुआ है, यानी हमको लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। कर्ण से कोई मतलब, कर्ण से कोई मतलब नहीं, मतलब जब कर्ण से मतलब नहीं रहता है तो एक ही चीज़ आएगा, टेन। कर्ण से मतलब नहीं तो टेन,
कौन से मतलब नहीं तो 10, कौन मतलब से मतलब नहीं तो 10, तो क्या लगाएंगे 10 लगा देंगे 10, ठीक है ना। 10 कितना डिग्री है, कोण देख लीजिए तो 30 डिग्री, तो 10 कितना डिग्री तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू। अब देखिएगा तो यहाँ ए बी 10, पेड़ ऐसे नहीं गिरेगा जैसे आधार पे ही पेड़ गिरता है, तो ए बी बाई ए सी ऐसा नहीं गिरेगा पेड़, तो ए बी बाई ए सी क्या लिखेंगे उसको, ए बी बाई ए सी ना, चल ठीक है। तो ए बी एक सेकेंड, ए सी नहीं, ए बी बाई क्या होगा, ए बी बाई बी सी ओके ओके, तो ए बी बाई बी सी ओके। चलिए 10 30 याद है, 0 1/√3 1√3 उसके बाद अनडिफाइंड है ना, तो 30 में जाइएगा तो कितना होगा 1/√3 ना, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू, देखिए ए बी का तो वैल्यू पता था नहीं याद है, लेकिन बी सी ए बी का वैल्यू देख लीजिए, नहीं है ना, है निकालना था, और बी सी कितना था 8 था ना, तो चलिए बी सी को हम 8 कर देते हैं, क्लियर। तो बी सी को हम 8 कर देते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा ना तो ए बी में √3 से गुणा हो जाएगा और 8 में 1 से, तो ए बी में √3 से कीजिएगा तो ए बी √3 होगा ना, तो ए बी √3 इज इक्वल टू 8 1 जा 8 मतलब 8 एकम 8, ठीक है ना। तो ए बी का जो वैल्यू आया 8/√3 आया, ओके चलिए ठीक है। तो ए बी तो निकल गया, अब दूसरी बारी किसकी थी, तो दूसरा हमको चलना, ए बी तो मिल गया ना 8/√3, चलिए अब हमको चाहिए था ए सी, कौन चाहिए था ना ए सी ना, तो थोड़ा अब देखिए कि क्या क्या लेना पड़ेगा, पुनः क्या लेना पड़ेगा कि ए सी मिल जाए, तो कौन हमको चाहिए, हमको दिया हुआ था आधार, चाहे अभी लंब भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो देखिए कौन हमको चाहिए, तो कौन चाहिए तो या तो साइन या तो कॉस। अब देखिए आधार दिया हुआ है ना और कौन निकालना है, तो लंब से कोई मतलब नहीं, तो लंब से कोई मतलब कौन कहता है कॉस, ठीक है। तो कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री ही ना कोण बनाया है, तो पहले देखिए कोण तो हरदम नीचे, तो कोण का नाम है ए सी, और बाकी बचा का यही ना आधार, तो बी सी बाई ए सी लिखेंगे, बी सी बाई ए सी। चलिए cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे याद है, पहले साइन वाला 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और उधर से चलेंगे तो 0 1/2 1/√2 √3/2, यानी cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2, चार्ट बना लीजिएगा ओके। बी सी और डिवाइडेड बाई ए सी का वैल्यू कितना था, नहीं बी सी का वैल्यू हमको पता था, देखिएगा बी सी कितना है, बी सी 8 है ना, 8 डिवाइडेड बाई ए सी, अब तिरछा तिरछा आप गुणा कीजिएगा तो ए सी √3 है ना इज इक्वल टू 8 दूना 16, तो ए सी का जो वैल्यू होगा 16/√3 ओके। तो हमको चाहिए था क्या क्या, तो हमको चाहिए थे ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी मिल गया, तो पेड़ की ऊंचाई हम निकालें, तो पेड़ की ऊंचाई जो होगा, पेड़ की ऊंचाई सिंपली ए बी प्लस ए सी, चलिए तो ए बी कितना है, हाँ ए बी कितना है तो 8/√3, और ए सी कितना है 16/√3, 16/√3, तो दोनों में √3 कैल्शियम √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 + 16 16 8 24/√3। अब 24/√3 को अगर परिमेयीकरण कीजिएगा, जैसे 24/√3 आंसर आ चुका है, लेकिन 24/√3, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे परिमेय संख्या नहीं ना है, तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा हमको √3 से, नीचे भी √3 से और ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे तो ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा, तो 24√3 ऊपर हो जाएगा, ऊपर होगा 24√3 है ना, डिवाइडेड बाई नीचे √3 में √3 से केवल 3 ना, तो 3 8 है 24, तो 8√3 कितना आया 8√3, तो नीचे लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई जो है, नीचे खूब सुंदर लिख लेंगे, पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर है, ठीक है ना। बस ये था इसका कॉन्सेप्ट ओके, देख लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट करना एक बाइक में हो जाएगा, थोड़ा पूरा क्लियर ऐसे हो सकता।
ये जो राउंड राउंड मारे हैं उसको बना थी, इसकी और समझा देंगे। अब ये जो टिक मारे हैं उसको बनाएंगे। ओके, तो समझा रहे हैं इसको राउंड वाले को। ठीक है, क्या कह रहा था भाई? तो देखिए, भूमि के एक बिंदु पर ज़मीन बना लो। जो ऐसे बोल रहा है वैसे करो। ज़मीन बना लिया हम, ज़मीन है, ये ज़मीन है, ज़मीन है। तो ज़मीन के एक बिंदु, कहीं बिंदु ले लो, ठीक है ना, से मीनार के पाद, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मिनट दूर है। यानी ये बिंदु जो है ना, कोई मीनार है, कोई मीनार है, कोई मीनार है, तो उस मीनार के, यानी मान लीजिए बड़ा सा मीनार है, उस मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है ये? तो 30 मीटर दूर है ये, 30 मीटर दूर है। ओके, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जब ऊपर देख रहा है ना, यानी यहाँ मीनार के शिखर को देख रहा है ना, तो इस बिंदु से कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका नाम ए है ना, बी और सी है, तो हमको ए सी निकालना है। तो फिर वही काम देखिए, तो पीछे बनाए थे हम लोग, यानी हमको आधार पता था ना, आधार पता था ना, आधार पता था। यहाँ पे सिंपल देखिए, आधार था उसमें भी, और निकालना क्या था? लंब। आधार था और लंब निकालना था। कर्ण से कोई मतलब, कर्ण से कोई मतलब नहीं ना। जब कर्ण से मतलब नहीं तो हरदम क्या लगेगा? टेन। क्या लगेगा? टेन। टेन कितना डिग्री? तो टेन क्या लगे, कितना? 30 डिग्री है ना भाई, तो 30 डिग्री। तो पेड़ कैसे गिरेगा? तो पहले आएगा ए सी, ये गिरेगा नीचे, है ना, तो ए सी डिवाइडेड बाई सी बी, चाहे बी सी। तो 33 का मान होता है 1/√3 ना, 1/√3 इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू। ए सी का वैल्यू हमारे पास ए सी ही रहेगा क्योंकि है पता नहीं, और सी बी का वैल्यू 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो ए सी का वैल्यू निकल जाएगा, बस ईजी। यानी ए सी का वैल्यू आएगा 30/√3। ठीक है ना, घर पे इसको बना लीजिएगा एक राउंड, उसके बाद जाइएगा। ओके, चलिए ठीक है। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं हम लोग। भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए भूमि पहले बनाते हैं। ज़मीन है, ज़मीन से 60 मीटर ऊंचा, मान लीजिए 60 मीटर ऊंचा यहाँ पे पतंग है मेरा। ठीक है ना, यहाँ पतंग उड़ रही है। पतंग के डोरी को अस्थायी रूप से ज़मीन के एक बिंदु पर बांध दिया गया। यानी ज़मीन के बिंदु को, मान लीजिए यहाँ कोई ज़मीन का बिंदु है, वहाँ इसकी डोरी को बांध दिया गया। डोरी है, ठीक है ना। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? अब ज़मीन यहाँ पे है, इसका डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। तो यह मान के डोरी, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई, बस इसकी लंबाई निकाल देना है, लंबाई निकाल देना, बस ईजी है। मान लीजिए इसका नाम ए बी सी लिखिए। क्या माना? ए पर कोई पतंग उड़ रही है तथा जो ज़मीन से कितना ऊंचा है, मतलब 60 मीटर ऊंचा है। भूमि के सी बिंदु पर उसको बांध दिया गया है, जहाँ पे उसका ज़मीन के साथ 60 डिग्री कोण है। काफ़ी है कितना। अब आपको क्या करना है? सिंपल कि अब थोड़ा ध्यान देना है, लाना क्या है हमको? कोण चाहिए ना, कोण यहाँ बन रहा है ना, थोड़ा देखते जाइए। हमको चाहिए कोण, है ना, कोण बन रहा है यहाँ। तो कोण जब यहाँ है तो ये तो आधार हो गया और ये लंब है ना, ये कर्ण है। तो हमको मतलब किससे है? आधार से कोई मतलब नहीं। तो आधार से कोई मतलब नहीं तो क्या लगेगा? कॉस ना, नो, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, आधार से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब, इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा? टेन ना, क्योंकि लंब और आधार कौन उसी में ना आता है। एक सेकेंड, क्या को बोल रहे हैं भाई हम। चलिए चलिए, आधार से कोई मतलब नहीं है का, तो हमको वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री, यानी साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन में ही लंब और कोण आता है। तो साइन कहेगा, कोण तो हरदम नीचे रहेगा। कोण का नाम क्या है? ए सी ना, तो ए सी हरदम नीचे रहेगा और ये ए बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ए बी लिखो या 60 है लिख दो, डायरेक्ट एक बार काम करो। साइन 60 का मान 1 0 होता है ना शुरू से, 0 1/√3 0। उसके बाद क्या होगा? 1/2, 1/√2 √3/2, यानी साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2। और यहाँ पे कितना होगा? 60/AC। ओके, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो AC √3 बराबर कितना होगा? 120। तो AC बराबर 120/√3। जब हर का परिमेयीकरण की आ गया है, आंसर आ गया है, लेकिन हर का परिमेयीकरण जब कीजिएगा ना तो 3 चौको 12 40/√3 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो बस आ गया, ख़त्म, इतना ही था इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब उतना नहीं है लेकिन फिर भी है।
ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है फिर भी देख लेते हैं। ओके, एक पॉइंट देखिए इस क्वेश्चन को, है ना। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यानी कोई छोटा सा लड़का है, मान लीजिए यहाँ पे इतना बड़ा लड़का है, वो ये लड़का है यहाँ पे खड़ा है। ओके, ठीक है। जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ में, यानी कोई ऊंचा भवन है ना, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी ज़मीने पर हम दोनों खड़े होंगे। चल ठीक है, तो 30 मीटर ऊंचा है, यानी भवन ये कितना है, 30 मीटर ऊंचा है भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो भवन की ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से, आँख यहाँ है ना, आँख यहाँ है ना, चलिए ठीक है, क्षैतिज अक्ष वहाँ बनेगा ना, याद है ना, आँख के सामने एकदम क्षैतिज अक्ष बनेगा। ओके, तो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री, यानी अभी देखिए 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी ये समझ लीजिए अभी जहाँ पे खड़ा है वहाँ से जब देख रहा है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो कितना डिग्री, तो पहले 30 डिग्री है। लेकिन यही लड़का जब यहाँ चलाते यानी आगे बढ़ जाता है कुछ, है ना, तो जब आगे बढ़ जाता है तो यहाँ से देखता है तो कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर यानी कितनी दूरी चल कर गया है, यानी कहाँ चल कर गया लड़का ये, तो यहाँ से यहाँ गया है ना, तो इसकी हमको दूरी निकाल देनी है। तो एक बात नोटिस कीजिएगा कि जैसे ये 1.5 मीटर लड़का था ना, तो यहाँ से इस त्रिभुज, जैसे मान ली ए बी सी त्रिभुज यही ना बन रहा है डी, जब इस त्रिभुज जाइए तो अब ये 30 मीटर नहीं रह जाएगा क्योंकि 1.5 नीचे से कम है, तो हो जाएगा कितना, 28.5 मीटर। ओके, यानी अब हमारा लंब कितना है, 28.5, और जितना त्रिभुज होता है ना सब में एक बारी बारी से जाते हैं, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में चलेंगे आप, तो इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी में। तो जब आप ए बी सी में जाओगे, ए बी सी में जब जाओगे त्रिभुज, तो देखिए कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं, कर्ण से कोई मतलब नहीं है ना, कर्ण नहीं ना चाहिए हमको, मतलब कि कर्ण से कोई मतलब नहीं, तो एक ही चीज़ लगता है टेन, क्या लगता है, टेन लगा लीजिए, है ना। टेन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 28.5 डिवाइडेड बाई पता नहीं क्या है ये भी नहीं पता है, तो मान लो वाई ले लेते हैं, तो कितना होगा 28.5 बाई वाई, 28.5 बाई वाई। ओके, तो टेन 60 का मान होता है कितना, √3, तो √3 बराबर 28.5 बाई वाई, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा ना, तो वाई बराबर कितना होगा, 28.5 बाई √3। इसको आप कॉपी भी कीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे आया है, ठीक है ना। तो अब इस त्रिभुज में गए तो वाई का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है ना। तो बड़े वाले त्रिभुज में जब चलिएगा, इस त्रिभुज में दो जो जितना त्रिभुज बनेगा ना सब में आपको जाना होगा, ठीक है ना। तो बड़े त्रिभुज में जाइएगा तो फिर वहीं कौन से तो कोई मतलब है नहीं, और 10 ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो 10 लगाते हैं, फिर से 10 लगाते हैं, 10 कितना डिग्री, तो इसमें लगा है 30 डिग्री ना, तो 10 30 डिग्री बराबर कितना, वो भी कहेगा, यानी कौन से कोई मतलब नहीं, पहले लंब उसके बाद आधार, तो लंब कितना है 28.5 है, और डिवाइडेड बाय आधार कितना है, रुक जाओ, आधार थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, यानी पूरा लंबा है ना, यानी x प्लस वाई, यानी दोनों को जोड़ेंगे तब ना आधार होगा, तो वही चीज़ें x प्लस वाई। ओके, क्लियर। तो 10 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना हुआ, ये ऊपर 28.5 था और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई था, जब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा ना तो x प्लस वाई बराबर 28.5√3, क्योंकि उधर √3 से गुणा हो जाएगा। तो अब देखिए ना, इधर y से हमको कोई मतलब, इस वाले से कोई मतलब नहीं ना, जब इससे मतलब नहीं होता है, इससे मतलब नहीं होता है तो हम करते क्या हैं, तो सिंपली इसको करते क्या हैं, तो इस y के मान, ये जो y का मान आया है ना, इसको इसमें पुट कर दें, तो 28.5/√3 था ना, तो इसी में रख देते हैं, और समीकरण 1 उसको मान लीजिएगा, समीकरण 1 के y का मान इसमें रखने पर, तो x प्लस वाई के जगह पे 28.5/√3 और बराबर 28.5√3, और इसको आप भेजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो जो भी आएगा आप अपना आगे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस ये समझाने के लिए था इतना सब। ओके। ध्यान